तो तुम लोग के क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 4 में ज्योमेट्री पेपर में बाहर के क्वेश्चन 3 चैप्टर्स से आना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, एक सर्कल और 2 ट्रायंगल के चैप्टर्स। ठीक है, अगर पेपर इजी बनता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ दे देंगे, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्शन का कुछ दे देंगे। लेकिन अगर पेपर एवरेज भी बनता है तो तुम लोग का जो, और एवरेज नहीं भी बनता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर एक सम है तो एक सम ट्रायंगल का ही देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो तुम लोग का बाहर से 3 क्वेश्चन आता है 4 मार्क का, जिसमें से एनी 2 करना होता है, उसके अंदर ऑप्शन क्या है, या तो सर्कल से आएगा, ट्रायंगल का एक सम आएगा, कंस्ट्रक्शन डालेंगे, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा कोई सम लगता नहीं है जो 4 मार्क के लिए डाल सकते हैं। तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी यही 3 चैप्टर का है, या तो ट्रायंगल्स के दोनों चैप्टर एक साइड, कंस्ट्रक्शन का एक चैप्टर और सर्कल। ठीक है, तो इनमें से ही अपने बाहर के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे। अभी यहाँ पर आज हम लोग पाइथागोरस और सिमिलैरिटी ये दोनों मिला करके जो भी अपने सम्स रहेंगे बाहर के हॉट्स क्वेश्चन वो आज करेंगे हम लोग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। इन अ ट्रेपेजियम ABCD, यहाँ पे बोर्ड पे डायग्राम बनाया हुआ मैंने, ABCD एक हमारा ट्रेपेजियम है। ठीक है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है हमको, सेगमेंट AB जो है वो सेगमेंट DC को पैरेलल है। सेगमेंट AB को सेगमेंट DC क्या है, पैरेलल है। ये चीज़ हमको दी हुई है, तो हम लोग सबसे पहले ये लिख लेते हैं, सेगमेंट AB इज़ पैरेलल टू सेगमेंट DC। ठीक है, उसके आगे क्या बोला हुआ है, हमको बोला हुआ है BD जो है वो सेगमेंट AD को परपेंडिकुलर है। दिख रहा है हमको, BD जो है वो AD को परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हमको बोल रहा है AC जो है वो BC को परपेंडिकुलर है, AC इज़ परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इफ़ AD इज़ 15, BC इज़ 15 एंड AB इज़ 25। AD 15 है, BC 15 है और AB हमारा 25 है। तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD। ठीक है, और यहाँ पे हमको एक और चीज़ दी हुई है, यहाँ पे हमको इसकी DC की भी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, DC की वैल्यू 7 दी हुई है, हमको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD फाइंड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD हमको फाइंड करना है। ठीक है, इसका एरिया। अब यहाँ पे ये सम बहुत आसान है अगर अपने को ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला आता है तो। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स यहाँ पे क्या होगा, DC प्लस AB। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पर हमको पता है कि ये AC जो है ना वो BC को परपेंडिकुलर है, लेकिन ये उसकी हाइट नहीं है, इतना याद रखो। ठीक है, तो हमको यहाँ पर है ना हाइट फाइंड करना पड़ेगा। तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे हम, इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे बेस AB को, तो वो हमारा हाइट रहेगा जो हमको नहीं पता है। ठीक है, तो मैं इसको DX नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई तो हाइट से करना है, जो कि हमारा क्या रहेगा, DX हमारा हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में मैं लिखूँगा, कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखूँगा, कंस्ट्रक्शन में मैं लिखूँगा ड्रॉ सेगमेंट DX परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि AB हमारा बेस है जिसके ऊपर हमारा ट्रेपेजियम रेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसी को हमको क्या बनाना है, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है जो क्या रहेगा, हमारे पूरे ट्रेपेजियम का हाइट रहेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब आगे बढ़ते। अब यहाँ पे देखो हमारे पास फॉर्मूला में जो भी हमको ज़रूरत है, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो DC और AB की हमको ज़रूरत थी, वो हमारे पास है। एक ही चीज़ हमारे पास नहीं है, वो है हाइट, जो हमको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि DAX ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक बड़ा ट्रायंगल लूँ ADB, तो इन ट्रायंगल ADB स्टार्ट कैसे करना है हमको, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ADB। क्यों ADB ले रहे हैं हम लोग, देखो ADB में ये साइड BD जो है वो AD को क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी अगर BD हमारा हाइट है तो AD हमारा क्या रहेगा, बेस। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल ADB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB क्या होगा, हाफ इंटू BD हाइट इंटू बेस AD। ठीक है, यहाँ पे रीज़न क्या आएगा, सिंस BD इज परपेंडिकुलर टू
AD, ये हमको गिवन है ना। तो ये परपेंडिकुलर है, इसके लिए हम लोग ने क्या किए, उसको हाइट और बेस ले लिए। तो ये अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमको सिर्फ AD का वैल्यू पता है कि AD का वैल्यू 15 है, ओके, दिया हुआ है हमको। अब हमको BDB चाहिए जो कि हमको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक चीज़ हमको पता है कि एंगल ADB कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल ADB जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं यहाँ लिखूँगा ये आएगा सिंस एंगल ADB इज़ 90 डिग्री, देयरफॉर ट्राइंगल ADB इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। देयरफॉर इसके ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। ये हमारा 90 डिग्री है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, AB, यानी AB हमारा हाइपोटेन्यूस है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी है, 25 का स्क्वायर, AD की वैल्यू कितनी है, 15 का स्क्वायर, प्लस DB की वैल्यू कितनी है, नहीं पता, ये तो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 625 माइनस 225 इज इक्वल टू DB स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया हमने और उसको वहाँ ले जा करके माइनस कर दिया। तो 625 माइनस 225 इज 400 DB स्क्वायर, ठीक है। तो 400, तो ये कितना होगा, 20। DB का वैल्यू हमको कितना आया, 20। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में अब हम लोग पुट कर सकते हैं, हमारे पास BD भी है, हमारे पास AD भी आ गया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB क्या होगा, हाफ इंटू 20 इंटू 15, है ना, 20 इंटू 15। तो क्या होगा ये, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB आएगा हमारा 150 स्क्वायर यूनिट, जो भी हमको दिया है, अगर सेंटीमीटर तो नहीं दिया है तो हमने यूनिट ले लिया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल अब हम फाइंड क्यों कर रहे थे, देखो ADB में ये हमारा सिमिलैरिटी का ही सम है, एक ऐसा सम जो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, एक्सरसाइज में भी। तो देखो हमने ADB का एरिया फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम उसका हाइट क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अब हम उसका हाइट लेंगे dx और बेस क्या रहेगा, AB, ठीक है। तो यहाँ पर सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB को मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू dx इंटू AB। ये भी तो इसका हाइट ही है ना, ये इसका हाइट है ट्राइंगल का और ये उसका बेस है, तो dx इंटू AB। अब क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे dx का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे एरिया पता है, एरिया कितना है, 150। तो मैं यहाँ पे एरिया की जगह लिखूँगा 150, हाफ dx नहीं पता है, और AB का वैल्यू कितना है, 25। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा 25, ये यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300 अपॉन 25 इज इक्वल टू dx। 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 12 ज़ा। तो dx का वैल्यू हमको कितना आया, 12 आ गया। यानी हमारा जो हाइट था, ये फॉर्मूला में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के फॉर्मूला में जो हाइट था dx, उसका वैल्यू आ गया। ये वैल्यू हमको दिया हुआ था, ये वैल्यू भी हमको दिया हुआ था। अब बस वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू हाफ इंटू कितना होगा, DC कितना है हमारा, 7 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है हमारा, 12, ठीक है। तो क्या होगा, ये हाफ इंटू, सबसे पहले इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे हमको, 32 इंटू 12, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं, 16 आ जाएगा। 16 इंटू 12 करेंगे तो 16 इंटू 12 अपने को आंसर क्या आएगा, 192 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ भी सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया हुआ है, तो एरिया फाइंड करें तो हमको यूनिट लिखना ज़रूरी है। तो कुछ भी यूनिट नहीं भी दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। ये हम लोग का फर्स्ट सम था जो बाहर से है, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक का सम नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, क्योंकि ये याद रखो, ये वाला सम हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके, जिसके अंदर हमको कुछ और फाइंड करना था। आपको खोल के देखना है, देख सकते हो, फर्स्ट एक्सरसाइज के सेकंड पेज पे ये सम है, ठीक है। कॉपी करो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म। सेकंड सम देख लो हम लोग का कुछ इस तरह से है। ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल ACB इज़ 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ACB 90 दिख रहा है ये हम लोग को डायग्राम में।
आगे क्या बोला है, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, दिख रहा है कि सी डी जो है वो ए बी को परपेंडिकुलर है और डी ई जो है वो सी बी को परपेंडिकुलर हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके आगे क्या प्रूफ करने बोला है हमको, ये हमारा प्रूफ है, सी डी स्क्वायर इंटू ए सी इज इक्वल टू ए डी इंटू ए बी इंटू डी, ये हमारा प्रूफ है और ये एक इंपॉर्टेंट सम है, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में मैंने ये सम देखा हो, चाहे वो अपने क्लास का हो कि बाहर कोई भी स्कूल का हो, और बोर्ड की तरफ से भी एक इम्पॉर्टेंट सम है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो कैसे करेंगे। अब सबसे पहले ना हमको क्या चाहिए शो दैट में वो देखने का, कभी भी यहाँ पे क्या है सी डी स्क्वायर, ठीक है। तो सी डी स्क्वायर, ये जो सी डी है ये ए बी को परपेंडिकुलर हमको बोला हुआ है, और अगर कोई भी वर्टेक्स से एक लाइन जो है सामने वाले अपोजिट साइड को अगर क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, तो हम लोग कौन सा थ्योरम लगाते हैं, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, है ना, यही हमारे पास थ्योरम है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है, इन ट्रायंगल ए बी सी, सी डी स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी बी। ये हम लोग का कहाँ से आया, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ठीक है। रीजंस लिखना ज़रूरी है वरना मार्क्स कटेंगे। सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी बी। अब देखो शो दैट का पार्ट देखो, सी डी आ गया, ए डी आ गया, डी बी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, छोड़ दो, ए बी और डी ई चाहिए और यहाँ पर ए सी चाहिए। अब यहाँ पर इस चीज़ को याद रखो, 2 ट्राइंगल्स ऐसे चूज़ करने हैं हमको जिसमें ये सब आना चाहिए। देखो ए सी यहाँ पर है, ठीक है, ए डी तो आ गया है, ए बी इधर है और डी ई इधर है, ठीक है। तो देखो ए सी और डी ई है, ठीक है, और ए बी है, तो एक बड़ा वाला ट्राइंगल तो आएगा, और डी ई किस में आ रहा है, ये वाले ट्राइंगल में, डी ई बी में, ठीक है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, ए सी बी को और डी ई बी को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। ये हमारा सेकंड स्टेप रहेगा ज्योमेट्रिक मीन लगाने के बाद, इस चीज़ को याद रख लो, ठीक है। अगर याद नहीं भी रह रहा है तो शो दैट देखो, शो दैट में जो जो साइड्स आ रहे हैं वो मार्क करो, और वो कौन से ट्रायंगल में आ सकते हैं उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दो, सिमिलर प्रूफ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं, ये तो हमारा हो गया, अब मैं लूँगा इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी ई, ठीक है, ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल और डी बी ई ये छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों को मैं अब सिमिलर प्रूफ करूँगा। कैसे प्रूफ करूँगा, देखो यहाँ पे मेरा एंगल ए सी बी 90 डिग्री है, हमको दिया हुआ है, ए सी बी कितना है 90 डिग्री है, और डी ई बी भी हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, डी ई बी भी हमारा 90 डिग्री है। तो मैं क्या लिखूँगा, एंगल ए सी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी ई बी, क्या आएगा, ईच 90, ठीक है। और ये कहाँ से आया, ये हमारा गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, एक एंगल तो हो गया। अब दूसरा चीज़ देखो कि ए बी सी में पूरा एंगल बी आ रहा है और डी बी ई में भी पूरा एंगल बी आ रहा है, तो वो हमारा क्या रहेगा, कॉमन एंगल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी बी ई, क्या आएगा यहाँ पे, रीजन कॉमन एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एंगल प्रूफ हो गए, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया बाय एंगल एंगल टेस्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी ई बाय एंगल एंगल टेस्ट, ठीक है। तो हो गया यहाँ पर हमारा एंगल एंगल टेस्ट, यहाँ पे हो गया प्रूफ, ठीक है। अब क्या करना है, प्रूफ जब हो गया ये यहाँ पर, तो अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे हम लोग को ना इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखना है। करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखेंगे, देखो ए सी चाहिए हमको, ठीक है, ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, डी ई, ठीक है, दिख रहा है वो हमको। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए सी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, ए सी चाहिए, डी ई चाहिए, और क्या चाहिए था हमको, ए बी चाहिए था, ठीक है, यानी ये पूरा ए बी, और ए बी का करस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, डी बी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ए बी अपॉन डी बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो हम लोग ने ये फाइंड किए थे, इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो हमको शो दैट में नहीं चाहिए, क्या, डी बी, और यहाँ पर भी एक ऐसी चीज़ है जो हमको नहीं चाहिए, डी बी। तो क्या करो ना, डी बी को लेफ्ट हैंड साइड रखो, बाकी सबको क्या करो, राइट हैंड साइड लिख दो। तो ये डी बी ऊपर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो डी बी मल्टीप्लाई बाय ए सी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय डी ई,
ठीक है। अब क्या होगा, ये dB को सिर्फ यहाँ रखो, AC वहाँ जा करके डिवाइड हो जाएगा, तो AB इंटू DE अपॉन AC। ये किसका वैल्यू है, dB का। अब सपोज मैं ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 अगर देता हूँ तो मैं क्या करूँगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ dB इन इक्वेशन नंबर 1। देखो अभी क्या होता है, पुटिंग वैल्यू ऑफ dB इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या होगा, CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DB का वैल्यू क्या पुट करूँगा मैं, AB इंटू DE अपॉन AC, यही होगा, ठीक है। यहाँ AC डिवाइड हो रहा है, मैं यहाँ पे लेके जाके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यस और नो, ठीक है। तो CD स्क्वायर इंटू AC इज इक्वल टू AD इंटू AB इंटू DE, यही हमारा शो दैट है क्या, देखो सही है, ठीक है। तो बस इसमें हम लोग को क्या याद रखना है, सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन लगाना है, क्योंकि उसके बगैर CD स्क्वायर आने से रहा, ठीक है। वो लगाए हम लोग ने, ज्योमेट्रिक मीन लगाए, फिर उसके बाद देखे, हो सकता है कि तुम लोग को नाम चेंज करके दे दे ट्राइंगल का, तो फिर क्या करोगे, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, खाली क्या करने का, ज्योमेट्रिक मीन के बाद हमको क्या देखना है, हमको शो दैट में देखना है कि ये दोनों चीज़ें तो आ गई, अब उसके अलावा जो जो साइड चाहिए ना, वो पूरे ट्राइंगल में ढूंढो कि कौन से 2 ट्राइंगल्स में आएगा, और वो 2 ट्राइंगल को उठा के क्या प्रूफ कर दो, सिमिलर प्रूफ कर दो, उसके बाद अपने आप आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये तुम लोग का सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इन फिगर ट्राइंगल ADB एंड CDB आर ऑन द सेम बेस DB, यानी हमको क्या बोला है, एक ट्राइंगल है ADB और दूसरा ट्राइंगल यहाँ पर हमारा आएगा CDB जो है वो क्या है, सेम बेस है उनका, सेम बेस क्या है मतलब DB है, ठीक है। हाइट कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे बेस दोनों का क्या है, सेम है DB, ठीक है। आगे क्या बोला है, इफ़ AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O देन प्रूव दैट, यहाँ पे हमको क्या बोला है कि AC जो है वो DB पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन से पॉइंट पे, O पे, तो हमको प्रूव करने क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB ऊपर वाला ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDB इज इक्वल टू AO अपॉन CO, ये हमको प्रूव करने बोला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग को पता है कि दोनों का बेस क्या है, सेम है, DB है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि एरिया में अगर बेस सेम है तो प्रोपोर्शनेट किसके रहता है, वो हाइट के रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइट AN है और यहाँ पे हाइट है CM, ठीक है। तो हम लोग AN अपॉन CM प्रूफ कर सकते हैं, AN अपॉन MC ही आएगा, ठीक है। तो जो पता है पहले उससे स्टार्ट कर दो, ठीक है। प्रूफ बाद में देखेंगे, जितना तुमको अभी फिलहाल आता है उतना स्टार्ट करो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और स्टार्ट करेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल DBC, ये दोनों ट्राइंगल में हमारा DB जो है वो क्या है, कॉमन बेस है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC विल बी इक्वल टू व्हाट, AN अपॉन CM लिख दो, AN अपॉन CM, ठीक है। यहाँ पे हमारा रीज़न क्या आएगा, एरिया प्रोपोर्शनेट टू हाइट, ये हमारा रीज़न रहेगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब इसके बाद ना इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, क्योंकि हमको इतना ही आता था, लेकिन ये हमारा प्रूफ तो है नहीं, हमारा प्रूफ क्या है, AO अपॉन CO। इसका मतलब क्या है, मुझे इनडायरेक्टली AN अपॉन CM को AO अपॉन CO प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये एक ही चीज़ से हो सकता है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से, जब हम लोग 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे और उसका क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप क्या है, अब AO यहाँ पर है, OC यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या है, AN इधर है और CM इधर है, तो ये 2 साइड्स जिसमें इंडल्ज हो रहे हैं वो 2 ट्राइंगल कौन से बनेंगे, ANO और CMO, यानी हमको ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। कभी भी तुम्हारे प्रूफ से ही तुमको पता चलता है कि चूज़ कौन सा करना है ट्राइंगल तुम्हारे सिमिलर प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इन ट्राइंगल ANO एंड ट्राइंगल CMO, ये दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा कि मेरा एंगल ANO जो है ना 90 डिग्री है, एंगल ANO इज इक्वल टू 90 है, और एंगल CMO भी मेरा क्या है, 90 है, ठीक है। ये कहाँ से दिया हमको, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। देयरफॉर एंगल ANO
इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CMO, ठीक है। इसका रीज़न आएगा ईच 90। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग एंगल AON और एंगल COM जो है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। वर्टिकली हमको पता है जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके आमने सामने वाले दो एंगल क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, जिसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल AON इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल COM, यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे दो एंगल प्रूफ हो गए, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय AA टेस्ट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर ट्रायंगल ANO इज सिमिलर टू ट्रायंगल CMO बाय AA टेस्ट, ठीक है। तो सिमिलर प्रूफ होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखना। तो यहाँ पर AN जो है वो CM को करस्पॉन्डिंग है, ON जो है वो OM को, और AO जो है वो OC को, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमको आ गया क्या, AN/CM इज इक्वल टू AO/OC। अच्छा यहाँ पे प्रूफ में CO है तो CO लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। OC CO एक ही बात है, ठीक है। तो AN/CM इज इक्वल टू AO/CO आ गया, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या कि AN/CM इज इक्वल टू AO/CO। यहाँ पे रीज़न लिख दो CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हमको ये आया, ठीक है। अब ये हमको दोनों जब सेम आ गया है तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में AN/CM की जगह AO/CO डाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू, इसकी जगह पे AO/CO। ये हमारा प्रूफ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा एक और सम इम्पोर्टेंट सम खत्म होता है। चलो अभी यहाँ पे फोर्थ सम क्या है, तुम लोगों को पता है पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है ना। पाइथागोरन ट्रिपलेट तो तुम लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हो, 3 नंबर दिए रहते हैं, सबसे बड़ा नंबर तुम लोग क्या करोगे, LHS पे लोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे, फिर बाकी जो 2 छोटे नंबर बचे उनका स्क्वायर करके क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ये अपना पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलता है, ठीक है। ये ईजी तब है जब तुमको इसमें क्या दिए हुए हो, नंबर्स। अब यहाँ पे तुमको दिया हुआ है अल्फ़ाबेट, जो तुम लोग का फेवरेट होता है ना। कहीं पे भी अल्फ़ाबेट आता है तुम लोग खुश हो जाते हो, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, 3 अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है A² + B², दूसरा है A² - B², और तीसरा है हमारा 2AB। ये 3 नंबर हमारे दिए हुए हमको क्या फाइंड करना है कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं, ये बताना है हमको, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपको पता है कि जो सबसे बड़ा नंबर रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन तीनों में से बड़ा नंबर है कौन सा, क्योंकि अपने को किसी की भी वैल्यू दी हुई नहीं है, ना A की वैल्यू दी हुई है ना B की वैल्यू दी हुई है। हो सकता है A नेगेटिव में हो सकता है B नेगेटिव में हो, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा सोचोगे तो देखो ये क्या है, A², यानी अगर हमको क्वेश्चन में एक कंडीशन भी दी हुई है कि A जो है ना वो B से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो अगर हमारा A में अगर 4 लेता हूँ, ठीक है, अगर 4 नहीं लेना है, तुमको बोलोगे सर आप पॉजिटिव क्यों ले रहे हो, नेगेटिव ले लो, ठीक है। तो नेगेटिव अगर मैं लेता हूँ -4 या कुछ भी, समझो पॉजिटिव ही ले रहा हूँ 4, तो ये 4 से छोटा होना चाहिए, 3, 2, 1, 0 कुछ भी होगा, ठीक है। सपोज मैंने इसको 3 ले लिया, सपोज हम लोग ये सपोज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं है और उसकी वैल्यू आने भी नहीं वाली है, ठीक है। तो A जो है वो B से बड़ा है, तो ये 4 है तो ये 3 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, हमने 3 ले लिया। अब इसमें इसको पुट करो, 4 4 जा 16 होगा और ये होगा 9। अगर मैं इसमें इसको पुट करूँगा तो ये होगा 16 + 9 दैट इज़ 25। इसका वैल्यू मुझे क्या आएगा, 25, ठीक है। अब इसमें अगर मैं पुट करूँगा तो ये होगा 16 - 9, ठीक है, जो मुझे क्या देगा, 7। और अगर मैं इसमें पुट करूँगा तो 2 × 4 × 3, तो क्या होगा, ये 2 4 जा 8, 8 3 जा 16, 24, ठीक है, 24 आएगा। यहाँ पे तुम लोग बोलोगे सर 4 और 3 लिए थे, कुछ और नंबर भी लेकर के देख लो अगर चाहिए तो। समझो अगर इसका वैल्यू 2 लेता हूँ मैं, तो ये 2 से छोटा होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, इसका 1 का स्क्वायर 1, तो ये मुझे 5 देगा। फिर ये होगा 4 - 1, ये मुझे 3 देगा। फिर ये 2 2 जा 4, 4 × 1 4 ही होगा ये, है ना।
समझ में आ रहा है? तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। यानी हमारा जो यहाँ पर LHS में जो हम बड़े नंबर का स्क्वायर करते थे वो बड़ा नंबर कौन सा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है अगर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, LHS इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये ए स्क्वायर जो है ना, ये पूरा हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा पूरा क्या है, कैपिटल ए, ये हमारा बी है। अब इस पे हम लोग क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर मैं इसको एक्सपांड करूँ तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2, ए का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, अब तुम लोगों को लगेगा सर ये तो कुछ भी बन रहा है, तो उस पर ध्यान मत दो। ठीक है, तुमको जो आता है वो चीज़ तुम करते रहो, सिंप्लीफाई करो, एट दी एंड अगर आंसर आता है तो ठीक है, और आ ही जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो यहाँ पे a⁴ हो जाएगा ये, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यही होगा, प्लस b⁴ ये तुम्हारा क्या है, LHS है समझो। ठीक है, तो ये हमारा LHS है। अब RHS के लिए क्या करते हैं, जो बचे हुए दो छोटे नंबर है उनका स्क्वायर करके उनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा RHS क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2ab द होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो क्या लगेगा, यही सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये अभी तक हमारा सिर्फ ये एक्सपांड हुआ है। ठीक है, उसके आगे इसका पूरे का स्क्वायर होगा, मतलब 2 का भी, a का भी और b का भी। ठीक है, तो 2 2 4, a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब ये आया टोटल। अब हमारा देखो, अब क्या करूँगा मैं, ये लिखूँगा a⁴ माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b⁴ प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ रहा है। अब देखो a स्क्वायर और a⁴ और b⁴ का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म माइनस हो सकता है क्या, है ना, ये भी a स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, a⁴ इन दोनों को माइनस करूँगा, तो प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 4 - 2 विल बी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा प्लस b⁴ एज इट इज़। अब देखो ये अपना RHS है और ये अपना LHS है, दोनों सेम दिख रहा है क्या, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, LHS इक्वल टू RHS, यानी जो गिवन टर्म्स है, ये तीनों टर्म्स जो दिए हुए हैं हमको, वो क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। समझ में आया। ऐसे ही सेम सम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और डालूंगा, जिसके अंदर जो है ना इसकी वैल्यूज़ चेंज कर दूंगा मैं, वो एक बार ट्राई करना होमवर्क के तौर पे, और फिर मेरे को बताना अगर नहीं आएगा तो। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा 5th सम देखो क्या है, डायग्राम बोर्ड पे, G इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब सेंट्रॉइड का एक प्रॉपर्टी मैं तुम लोग को बता देता हूँ, ध्यान रखो, इसको याद रखो, कहीं पे भी आ सकता है। ये अगर हमारा सेंट्रॉइड है, ये मीडियन है ना, मीडियन पे ही सेंट्रॉइड रहता है, तो ये जो रहता है ना 2:1 के रेशियो में रहता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये जहाँ पर भी G रहेगा ना, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 2 रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 1 रहेगा। ये हमारा क्या है, सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब वही प्रॉपर्टी अपन यहाँ यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि सेंट्रॉइड बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला हमको कि G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, GE एंड GF आर ड्रॉन पैरेलल टू AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। दिख रहा है, ये GE जो है वो AB को पैरेलल है और GF जो है वो AC को पैरेलल है, ये हमको बोला हुआ है। आगे क्या बोला है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल GEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल GEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। GEF अपॉन ABC, इसका रेशियो हमको क्या करने का है, फाइंड करना है। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर मुझे एरिया चाहिए तो मुझे हाइट या बेस होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम लोग का कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, और उसका हमको रेशियो फाइंड करना है, तो एक और चीज़ याद रख लो जो टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी हुई है,
दैट रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल जो होता है, सिमिलर ट्राइंगल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो करस्पॉन्डिंग टू हाइट होता है, ये सुने हमने, करस्पॉन्डिंग टू बेस होता है, ये भी सुने हमने, करस्पॉन्डिंग टू मीडियन भी होता है, याद रखो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू मीडियन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूँ ABC की, तो उसका मीडियन क्या है AD, और छोटे वाले ट्राइंगल की बात करूँ GEF, तो उसका मीडियन क्या है GD, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखूँगा, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल GEF, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल, ठीक है। प्रूफ में हमको क्या पूछा है, प्रूफ में हमको पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल GEF, तो वो पहले लिखेंगे हम लोग GEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि हमारा जो रेशियो होता है एरिया का वो सिर्फ हाइट ऑफ बेस को प्रोपोर्शन नहीं होता है, वो मीडियन को भी प्रोपोर्शनेट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, GEF का मीडियन क्या है GD, ठीक है, और इसका मीडियन क्या है AD, ठीक है। तो GD अपॉन AD इसका क्या हो जाएगा, मीडियन का प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। यहाँ पे हमको लिखना है कि एरिया प्रोपोर्शनेट टू देयर मीडियन, ठीक है, ये हमारा रीज़न रहेगा। ये रीज़न लिख दोगे तो भी चल जाएगा, रीज़न लिखना ज़रूरी है, अगर डायरेक्ट लिखोगे तो रॉन्ग मिलेगा, ठीक है। तो GD अपॉन AD, अब लेकिन ना हमको GD का वैल्यू पता है ना AD का वैल्यू, रेशियो तो निकालना है। अब एक चीज़ पता है कि AD को मैं लिख सकता हूँ क्या, AG प्लस GD, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि GD अपॉन AD को मैं लिख सकता हूँ, GD तो एज का वही रहेगा, AD को मैं लिख सकता हूँ, ये पूरे AD को AG प्लस GD, AG प्लस GD, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर मैंने तुम लोगों को क्या बोला कि AD और ये G है, तो ये कितने के रेशियो में रहेगा, AG अपॉन GD का रेशियो अगर मुझे फाइंड करना है तो 2:1 रहेगा, ठीक है। AG अपॉन GD का रेशियो रहेगा 2:1। इसका मतलब कि ये 1 इधर जाके मल्टीप्लाई अगर होगा तो AG इज इक्वल टू 2GD होगा, है ना। या तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं AG की जगह पर 2GD लिख सकता हूँ क्या, तो देखो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, GD अपॉन AD जो है उसको मैं लिख सकता हूँ GD अपॉन AG की जगह मैं लिखूँगा 2GD प्लस GD, ठीक है। तो GD अपॉन AD क्या हो जाएगा मेरा, GD अपॉन 3GD, यानी GD कैंसिल, तो मेरा GD अपॉन AD का रेशियो क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। अब यहाँ पे GD अपॉन AD का वैल्यू क्या आ रहा है, 1/3, और यहाँ पर रेशियो एरिया का रेशियो भी क्या आ रहा है, GD अपॉन AD, यानी इसका वैल्यू क्या है 1/3। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल GEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू GD अपॉन AD लिखो पहले, फिर लिखो इज इक्वल टू 1/3। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, यहाँ पे रीज़न दे दो फ्रॉम 1 and 2, मतलब तुमको जो है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। इसमें सिर्फ एक चीज़ मेन थी, ये एक न्यू चीज़ है जो तुमको शायद नहीं पता होगी, पता भी होगी तो कहाँ लगाना है उसका ध्यान दो, ठीक है। एरियाज आर प्रोपोर्शनेट टू देयर, तो ये हमारे 5 सम थे, है ना। ये 5 सम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और मैं 3-4 सम नीचे होमवर्क डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी करो। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको ये यूज़फुल लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।